2.0 RJSP 2.0 ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਸਰ ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੈਂਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੈਲੀ ਡਾਂਸਰ मेरे साथ मेरे गेस्ट है प्रियंका रमोला प्लीज हैव अ सीट प्रियंका वेलकम टू द स्टूडियो वेलकम टू RJSP 2.0 कैसा ये अब बैली डांस की स्टार्टिंग आपकी लाइफ में कैसे हुई अपने बारे में थोड़ा सा बताओ आप नेम तो आपने बता ही दिया माय नेम इज़ प्रियंका रमोला और बेली डांस की स्टार्ट हुई थी जब मैं बहुत छोटी सी बच्ची थी और मैंने कोई शकीरा की वीडियो देखी थी बहुत नया नया कंप्यूटर आया था घर पे और कभी सोचा नहीं था कि वो चीज़ ट्राई करूँगी बट बहुत ही मेस्मराइजिंग वीडियो थी वो ठीक है एंड उसके बाद जब बड़ी हुई और सोचा कि नहीं क्या करना और बेली डांस के बारे में सोचा तो जब चंडीगढ़ में सर्च किया तो कोई भी अकेडमीज ही नहीं थी सिखा ही नहीं रहे थे और सिखा ही नहीं रहे थे और बहुत जो सिखा रहे थे बहुत नकली बेली डांसिंग सिखा रहे थे लाइक लिटरली आओ और आर्म्स हो गए ये हो गए ये हो गया देन पूरा इंडिया में सर्च किया कि कहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं एंड देन मैं दिल्ली चली गई बेली डांसिंग के लिए और वहीं से मेरी बेली डांस जर्नी स्टार्ट हुई ओके सो मैं थोड़ा सा बताऊँ ये चंडीगढ़ में मनी माजरा से हैं इन्होंने BSc ऑनर्स फिजिक्स में की है ना फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्या वेस्टेज ऑफ डिग्री है बट उसके बाद अपना पैशन फॉलो किया ये सबसे बड़ी चीज़ है इन्होंने इनकी स्ट्रगल की स्टोरी सुन के मैं तो हैरान हूँ मैं वो सबको सुनाना चाहूँगा वो जो आप मुझे बता रहे थे वो दिल्ली आना जाना जब आप दिल्ली से सीख रहे थे दिल्ली में कहाँ से सीखा आपने बेली डांसिंग मैंने बंजारा स्कूल ऑफ डांस से बेली डांसिंग सीखा है जहाँ पे मेहर मलिक का वो इंस्टीट्यूट था एंड हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे वहाँ पे डिफरेंट कितना टाइम का कोर्स था आपका ये कोर्स मैंने वहाँ पे जो किया है 2 इयर्स तक का मैंने वहाँ पे सीखा है बेली डांसिंग एंड उसके बाद चंडीगढ़ वापस आके मैंने इंटरनेशनल क्लासेस एंड आर्टिस्ट से सीखा है ओके और फिर ये कौन सी ईयर की बात है कब आपने सीखा था और कब फिर आई थिंक मैंने 2017 में स्टार्ट किया था बेली डांसिंग सीखना अच्छा और उसके बाद सोचा था कि कुछ सालों बाद एक एकेडमी और ये सब और लोगों को एजुकेशनली ट्रेन करना है बेली डांसिंग के लिए जिन लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट वल्गर डांस फॉर्म या फिर बस कुछ भी ऐसा कर दो तो वो है उसके बाद अपना स्टूडियो ओपन किया और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे बेली डांसिंग सिखाया जहाँ मुझे लगता है कि ना कदर करने वाले भी हैं बेली डांसिंग की और चंडीगढ़ जैसी जगह से लोग ओपन मतलब अभी तो खैर क्योंकि मैं तो क्लियरली बोलूँगी मैंने अपनी डॉटर को खुद प्रमोट किया कि गो एंड लर्न अगर कुछ सीखना चाहते हो तो बेली डांस एक अच्छा फॉर्म है ना एंड ईजिली सीखा भी जाता है चंडीगढ़ की अगर आप ओवरऑल आजकल के बच्चों की जनरेशन देखिए उनका क्या रिएक्शन होता है बेली डांस को लेके बेसिकली जो बच्चे हैं वो सीखना चाहते हैं बट जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि वो डांस फॉर्म सीखे जो ढके ढके कपड़ों वाला हो जैसे कि क्लासिकल डांस फॉर्म है या हिप हॉप है पूरा लूज क्लोथ्स आप डाल रहे हो है ना इसमें बेली शो होता है तो नहीं रहने दो अच्छा तो अब बच्चे क्या है अब उनके पास पैसा नहीं होता पैसा तो घर वालों से आएगा है ना तो फिर वो भी ड्रॉप कर देते हैं अब जैसे मैं जब दिल्ली गई थी सीखने तो मैंने अपने घर पे वैसे बेली डांसिंग नहीं बोला था क्योंकि मेरे घर पे भी वो ही माइंड सेट था और मैंने ये बोला था कि मैं हिप हॉप सीखने जा रही हूँ
एंड फॉर लाइक 6 months मेरे घर पे नहीं पता था कि मैं बेली डांसिंग सीख रही हूँ, उनको यही पता था कि मैं हिप हॉप सीख रही हूँ। और उसके बाद वहाँ पे 6 months बाद एक शो हुआ जिसमें मैंने बेली डांसिंग किया परफॉर्म, और उसके बाद मैंने वो बड़े डरते डरते वो वीडियो अपने घर वालों को सेंड की, और मेरी मम्मी ने इनका फर्स्ट रिएक्शन, ये क्या पहना हुआ है, ये कौन सा डांस फॉर्म सीख रही है, हिप हॉप में कब से ऐसे कपड़े चले लगे। तो फिर मैंने बताया कि हाँ मैं हिप हॉप सीखने गई थी, लेकिन फिर मुझे ये वाला डांस फॉर्म ज़्यादा बेटर लगा, तो मैं ये सीख रही हूँ। एंड आई थिंक वो शो देख रहे होंगे तो अब उनको पता चल गया होगा, ये उनको पता नहीं है अभी तक। पर मुझे पता क्या लगता है कि देखो रिस्पेक्ट ना देखने वाले की आंखों में होनी चाहिए, है ना। अब वो जिसने गंदी नजर से देखना ना, उसने आपको, आप डांस नहीं भी कर रहे हो ना, खड़े हो गए ऐसे ऐसे भी कर रहे हो ना, तो उसने देख ही लेना, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। बट हम लोग ओवरऑल लोगों की सोच को भी चेंज नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बट मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? जैसे कि अगर कोई हिप हॉप करता है, चलो उसको मैं कहता हूँ बॉलीवुड से उसको कॉल आ जाती है, या कुछ एग्जांपल ऐसा कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप या इंडिया में कोई ऐसी चैंपियनशिप होती है बेली डांस को लेके? जो कि अभी नहीं होती, बड़ी सिटीज में बेंगलोर या बॉम्बे में है, बट सून चंडीगढ़ का भी गेम बदलने वाला है, सीन टाइट होने वाला है बेली डांसिंग के नाम पे। और क्योंकि अभी जो रिस्पॉन्स मैं देख रही हूँ, अभी धीरे धीरे पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जाओ सीखो बेली डांसिंग को। यस एक ऐसा फॉर्म है, आई थिंक सो बॉलीवुड में भी काफी गानों में बेली डांसिंग को यूज अभी नौरा को देख के बहुत लोग आ रहे हैं, मुझे लोग आके बोल रहे हैं हमें नौरा जैसा डांस सीखना है। ठीक है चलो चलो ठीक है, आ जाओ, है ना। ये हमारी चंडीगढ़ शहर की नौरा है। अच्छा, इस डांस फॉर्म की बात करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, हम उस कैमरे में देखते हैं ताकि सबको पता मिले। इस डांस फॉर्म के बारे में बात करते हैं, ये कहाँ का डांस फॉर्म है? ये बेली डांसिंग है? क्योंकि मैंने मेजरली ये दुबई में जब हम गए तो हमने वहाँ देखा है ना, डेजर्ट सफारी में जाते हैं तो वहाँ पे बेली डांस देख रहे होते हैं, हम बेली डांसर को देख रहे होते हैं, हमारी वाइफ हमें देख रही होती है। इजिप्ट से आया है बेली डांसिंग। इजिप्ट से आया है बेली डांसिंग, मिस्र। ओके हाँ, और इसमें बहुत सारे टॉर्सो मूवमेंट्स होते हैं। टॉर्सो मींस विदाउट लिम्स जो मूवमेंट्स होते हैं, लाइक चेस्ट, यूजिंग योर चेस्ट एंड पेल्विक मसल्स, ओके है ना। एंड उसके बाद जब ये पहले ये था, एंड उसके बाद जब ये मॉडर्नाइज्ड हुआ तो आर्म मूवमेंट्स और ग्रेस ऐड करने के लिए ट्रैवलिंग, टर्न्स और बहुत सारी चीजें ऐड करनी इस फॉर्म में। आज आपको मेरे को लग रहा है मेरे को चैलेंज देना पड़ेगा। अभी हम और बात करें, आपने मुझे सिखाना है डांस, बेली डांस। अरे सीख पाऊंगा मैं? आराम से। चलो ठीक है, हम ये करेंगे आज। ये वाला क्या कहते हैं उसको, ये इस फट्टे में भी पैर डालना। अच्छा, तो इजिप्ट से ये डांस आया और उन्होंने जो स्टार्टिंग, आप एक वो मेरे को बता रहे थे कि अलग अलग जैसे घराने होते हैं, वैसे वहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है? हाँ, जैसे बेली डांसिंग है, अभी लेमन को ये पता है कि इट्स जस्ट कि आप अपनी बेली मूव कर रहे हो एंड ये, बट बेली डांसिंग के अंदर भी फॉर्म्स होती हैं जो कि वो जगह से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी जगह चले जाओ जहाँ बोट चल रही है और अपनी फीमेल जो है वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही हैं, ठीक है, वो फिश कैच करने गए, तो फिर वो अपने बालों को ऐसे हिलाएंगी, थोड़ा ऐसे से अपने बैंगल सेट करेंगी, तो एक खलीजी आर्ट फॉर्म है जो कि यहाँ से आया, इससे वो बेली डांसिंग में इंक्लूड हो गया। ओके, खलीजी। ओके, और कौन कौन से? खलीजी हो गया, इसके अलावा एक सईदी डांस फॉर्म है, सईदी जिसमें हम स्टिक यूज करते हैं। हाँ, ठीक है, वो वहाँ के मार्शल आर्ट से आया है। हाँ, तो वी आर डूइंग बेली डांसिंग एंड यूजिंग स्टिक। मैंने ऐसे कमर पे भी रख के ऐसे बैलेंस करते हैं, वो सेम है यार, सेम। आपको काफी नॉलेज है बेली डांसिंग की। हाँ, बस देखा ही है मैंने। है ना, मेरे को लगता है कि यार ये डांस फॉर्म अच्छा डांस फॉर्म है। ऐसे हिप हॉप में भी तो होते होंगे? हिप हॉप में नहीं होते कोई घराने? हिप हॉप में नहीं होते, बट हाँ उसका भी जो एरिया है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। लोगों को लगेगा हिप हॉप, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। सही है। तो कोई इसका कोई टूर्नामेंट टाइप नहीं होता बेली डांसिंग का कि ना? हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप होते हैं। हाँ, क्योंकि इजिप्ट से आया तो इजिप्ट में तो मतलब प्रॉपर मार्केट है इस चीज का। सबसे टॉप परफॉर्मर या टॉप डांसर, बेली डांसर कौन है वर्ल्ड का? मुझे पर्सनली जो लगता है, सेडी है एक बेली डांस आर्टिस्ट जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, एंड शी इज लाइक अबव 40।
हाँ। बट अगर आप देखोगे तो वो बहुत 20 इयर्स टाइप लगती है, और इतना मेंटेन है, बिकॉज बेली डांसिंग आपके मसल्स को भी टोन करता है। है। हम और डांस फॉर्म कर रहे हैं तो हमारे आर्म्स मूव कर रहे हैं, लेग्स मूव कर रहे हैं, बेली पे इतना नहीं ध्यान जा रहा, है ना। और ये आया भी यहाँ से था कि कैसे स्टार्ट हुआ बेली डांसिंग। तो वहाँ पे रिचुअल है कि जब भी आपके घर में बेबी गर्ल होती है तो वो बच्चे को सिखाते हैं बेली डांसिंग, उनको सिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उससे वो पेल्विक मसल स्ट्रांग होते हैं, आगे वो पीरियड्स कंसीविंग में हेल्प करता है। ओके तो या हमारे पेल्विक मसल्स को बहुत स्ट्रांग करता है बेली डांस है। गुड। तो चलो आज हम लोग एक काम करते हैं, जो घर पे बैठे हुए हैं आपने मुझे सिखाना है और हम सबको सिखाएंगे कि आप घर बैठे बैठे भी बेली डांसिंग सीख सकते हो। अगर मैं सीख सकता हूँ, अगर मैंने कर दिया तो आप लोग, इसके लिए क्या मेरे को बेली दिखाने बिना भी काम चल सकता है? काम चल सकता है। बेली डांस एक्सेप्ट्स ऑल शेप, साइजेस, जेंडर्स है सब। चलो मैं रेडी हूँ इसके लिए। जैसे हमने पहले कंफर्म किया था कि मेरे सिंगिंग बस की नहीं है, अब पता लगा ना डांस भी मेरे बस का नहीं है। नहीं, मुझे लग रहा है अब भी बेली डांसिंग सब लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि आरजे एसपी ने बेली डांस कर दिया है। अब लोग नौरा फतेही को भूल जाएंगे। पर ठीक है, जो नई लड़कियां हैं, जो यंग है, जो सीखना चाहती हैं आर्ट फॉर्म, प्लीज आप लोग सीखो इस फॉर्म को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और लड़कों प्लीज अपनी आंखें सुधारो, है ना, ढंग से इस डांस की रिस्पेक्ट करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसी से हमारी सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी, ये सबसे ज़रूरी है ना। तो अगर चंडीगढ़ में कोई है और वो आपसे सीखना चाहता है, या मैं कह रहा हूँ पैन इंडिया भी अगर कोई देख रहा है, ऑनलाइन भी सिखाते हो? ऑनलाइन क्लासेस भी रहती है। इवन मेरे एक क्लाइंट है जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, एंड शी इज लाइक अबव 50 एंड शी इज लर्निंग बेली डांसिंग ऑनलाइन। गुड है, गुड। तो यहाँ कहाँ पे है आपकी एकेडमी? डांस इन पैराडाइज सेक्टर 40। अच्छा, 40B में है। वैसे और भी स्टाइल्स रहते हैं यहाँ पे, नॉट जस्ट बेली डांसिंग, बट अगर आपको बेली डांसिंग सीखना हो तो आप आ सकते हैं। डांस इन पैराडाइज सेक्टर 40 में आप बेली डांसिंग सीखिए। इसके अलावा मैं अब आपसे जानना हूँ, कोई देखो मेरे को पता है कि आपके लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी रहे थे। आप कह रहे थे डेली अप डाउन करते थे, आपके घर वाले अलाउ नहीं करते थे। आपकी स्ट्रगल की कुछ ऐसी बातें कि बच्चों की लाइफ में भी स्ट्रगल आएगा, पर आपको उसको क्रॉस करना है। क्या क्या स्ट्रगल थे? स्ट्रगल पहली बात तो अपनी सिटी छोड़ के और अपना जो भी काम वगैरह कर रहे थे उस चीज़ को छोड़ के, पैसा इकट्ठा करके डिफरेंट सिटी में चले जाना, जहाँ मैं पता है घर वालों का सपोर्ट नहीं है, बट मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये तो है, जब मैं पीयू गई तो बहुत ही लोग थे ऐसे कि पुश करने वाले कि तू कर यार, तू कर, छोड़, बगावत करनी पड़ेगी, यही टाइम है। तो स्ट्रगल रहा, वहाँ पे रही, यहाँ पे काम करती थी, तो एवरी वीक मैं अप डाउन करती थी चंडीगढ़ से दिल्ली। यहाँ काम करते थे? यहाँ काम करती थी। यहाँ पे डांस टीचर थी स्कूल में। अरे डांस टीचर थे यहाँ पे? हाँ। और यहाँ से फिर आप दिल्ली खुद सीखने जाते थे? खुद सीखने जाती थी। गुड। तो वहाँ पे ट्रेन करती थी, यहाँ पे टीच करती थी। तो यही मैंने कम से कम 2 इयर्स यही मेरा स्ट्रगल रहा है, ठीक है। बट एक चीज थी उस पॉइंट पे कि रुकना नहीं है। कई बार ये होता था कि बस स्टैंड में हूँ या फिर रेलवे स्टेशन में हूँ, यार खाने का क्या सीन है, चलो कुछ भी ग्रैब कर लेंगे, लेकिन हेल्थ खराब हो जाती है ट्रैवल में ही, हेल्थ खराब हो जाती है कितनी। तो
बट ये था कि रुकना नहीं है और आगे बढ़ना। और आज भी मेरा यही वो है कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी बेली डांसर बन गई हूँ, अभी भी मैं लर्निंग प्रोसेस में, ये कभी खत्म ही नहीं होता। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये तो है। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि अब यू नेवर नो, अभी तक कोई ऐसा कोई स्टेट चैंपियनशिप नहीं आई है ऐसे, है ना, अलग अलग डांस फॉर्म्स की आनी चाहिए। आई थिंक सो चंडीगढ़ में कराएंगे एक बार हम लोग ऐसे ना बैली डांस कंपटीशन, अगले साल रोज फेस्टिवल में ही बोलेंगे एक बार बैली डांस फेस्टिवल करवा दो, है ना। सपोर्ट करना पड़ेगा सबको, ये अच्छा आर्ट फॉर्म है ना। हमारे खुद के तो ओरिजिनेटेड है ही है, बट लोग सीखना भी चाहते हैं। सबसे वियर्ड रिएक्शन आज तक किसी का कभी मिला हो तो? आई थिंक 2 रिएक्शंस थे जो बहुत वियर्ड थे, और नाम नहीं लूंगी मैं क्योंकि बाद में चलो, बट ये रिएक्शन था कि मेरे खुद के एक टीचर थे क्लासिकल के, तो उन्होंने मुझे क्लासिकल डांस फॉर्म के टीचर, बहुत रिस्पेक्ट है टीचर के लिए भी और डांस फॉर्म पर उनकी सोच के लिए नहीं। हाँ, थोड़ी सी इतनी है सोच कि उन्होंने मुझे बोला था बेली डांसिंग करते हो तो वैसे बुरा मत मानना, बट बहुत अश्लील डांस फॉर्म है। एंड आई वाज लाइक कि जिस चीज से मुझे प्यार है, लाइक मैं सिर्फ एक डांस फॉर्म सीखने गई थी, जब मैंने वो सीखा उस चीज से मुझे प्यार हो गया। हाँ, हो सकता है। और एंड आई वाज लाइक वियर्ड सा स्माइल दिया मैंने उनको। और एक और रिएक्शन था कि मैं कोई शो करने गई थी यहीं चंडीगढ़ में बेली डांसिंग का, एंड जो एंकर थी शी वाज लाइक, आर यू फ्रॉम इंडिया? यस। आर यू अ बेली डांसर? यस। आपका कुछ रशियन नेम रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्राउड अट्रैक्ट नहीं होगा। उसको पहले करेक्ट करो कि रशियन नहीं डांस करते, इजिप्शियंस डांस करते हैं, ये अगर रखना है तो। शी इज फ्रॉम इंडिया, शी इज डूइंग दैट होस्टिंग, ठीक है, बट वो मुझे बोल रहे हैं कि आप अपना नेम चेंज करो, हम प्रेजेंट करेंगे कि रशिया से आए हैं या कहीं और से आए हैं, इंडिया से नहीं है। सल्यूट बनता है ऐसे लोगों की बेवकूफी पर। है ना। देखो बता, आप लोग को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही फन, मैंने खुद करके देखा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सिखाएंगे। मैं सीखना चाहता, और कोई सीखना चाहे तो अच्छे से करो ये डांस फॉर्म, अप्रिशिएट करो लोगों को, है ना। इट्स अ गुड डांस फॉर्म। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कितने टाइम में क्या सीखना है, कहाँ तक पहुँचना है? हाँ, इसके फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह रहते हैं, एंड बेसिकली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप कितने जल्दी वो कवर अप कर सकते हो। लाइक 3 months इज द मिनिमम बिगिनर्स बेली डांस कोर्स, जिसमें आपको जो बेसिक स्टेप्स हैं वो सिखाए जाएंगे, एंड कई लोगों को 5 months भी लगते हैं, मतलब बॉडी लैंग्वेज या वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। एंड उसके बाद जो है आपकी डिफरेंट डांस फॉर्म आ जाती है, जैसे ड्रम सोलो है, सईदी है, खलीजी है, तो ये सब चीजें। एक काम करें, अगर हम लोग आप हाथों की मूवमेंट और बैठे बैठे कुछ डांस करके दिखाना, ये भी कोई होता है ऐसा कुछ? कर सकते हैं, है ना। करना जरा के डांस मूवमेंट ऐसा। ये कौन सा है? ये बस रिस्ट मूवमेंट्स है, रिस्ट मूवमेंट है, ग्रेस के लिए। यार ये मेरे से यही करवा लेते यार, ये इजी नहीं था। गुड। हम लोग अभी कुछ देर में रील्स बनाएंगे फॉर श्योर, और वो वायरल हो जाएगी, क्योंकि मेरा सबसे मुझे जो लगता है कि वीक पॉइंट है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ही कम एक्टिव होती हूँ, और वो अब मैं उस चीज पे नहीं वो कर रहे हो। अभी तुमने एक गाना भी बनाया ना, तुम लोग आप इनके इंस्टाग्राम में जाके देखना, वो कौन सा घोड़े पे सवार पे, डांस वेरी वेल, अच्छा था वो, है ना। नहीं, ये करना पड़ेगा आपको, डांस प्रमोट करना पड़ेगा। आप करो अपने यहाँ पे ना, हम लोग एक बार पूरी चैंपियनशिप रखते हैं। आपका भी यहाँ के कितने स्टूडेंट्स होंगे जो सीख रहे हैं बेली डांसिंग आपसे? बेली डांसिंग जो है करंटली वैसे वेरी करता है, कुछ लोग आते हैं मजे करने, जो कि एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, तो वो सस्टेन करते हैं, हाँ, है ना। और कुछ लोग हैं जो थोड़ा फन के लिए आते हैं, फिर 1 month बाद वो बोर हो जाते हैं कि अरे अभी तो सिर्फ हिट लिफ्ट ही कर रहा हूँ, अरे यही कर रहा हूँ, मुझे तो 1 month में नौरा फतेही बनना था, क्या एक नहीं बन पा रहा हूँ। साल में हम लोग यहाँ तक पहुंचे, हमें टोटल दिल्ली जा के ये सीखा है मैंने इतने सालों में। तो ये है कि स्टूडेंट्स काफी हैं और आ रहे हैं, स्टूडेंट्स सोच बदल रही है, एंड इवन सिर्फ छोटे ही नहीं, अब तो बड़ी लेडीज भी इंटरेस्टेड हैं डांस सीखने के लिए। तो हमने आपका बैले डांस देखा, अब मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हिप हॉप भी सिखाओ। हिप हॉप दिखाओगे? कोई और फॉर्म दिखाओगे? कुछ भी। हिप हॉप चलेगा। हिप हॉप चलेगा। सॉन्ग बताओ, फिर हम हिप हॉप चलाएंगे, हम उसको म्यूट कर देंगे।
कमाल, बैले तो बैले, आप हिप हॉप भी बहुत कमाल करते हो। थैंक अच्छा, डू यू गो टू क्लब्स? चंडीगढ़ के क्लब जाते हो? यू। थोड़ा बहुत जाती हूँ, बट वैसे सोशल डांसिंग के लिए जाती हूँ, लाइक बचाता भी थोड़ा बहुत करती हूँ। अब ये क्या है बचाता? बचाता इज अ सोशल डांस आर्ट फॉर्म, कपल डांसिंग है बेसिकली। सालसा टाइप? हाँ, सालसा टाइप। सालसा इज मोर इंट्रिकेट एंड डिफिकल्ट है, बचाता इज द सिंपल एंड इजी वर्जन, एंड जिसमें जो पार्टनर है वो इंजॉय ज़्यादा करते हैं। ओके। तो ये बचाता कराने आप जाते हो? हाँ, करवाने या करने बेसिकली। करने, ओके, दैट्स कूल। कौन सा फेवरेट क्लब है? और जब जाते होंगे लोग तो आपको ही देखते रहते होंगे, यार क्या डांस करेगी लड़की बचाता है। करने जाओ, बेली डांसिंग करके आ जाओ। उनको मूव से पता लगता है, अच्छा बेली डांस करते हैं, प्लीज। सही है, मैं तो देख ही रहा हूँ किसी क्लब में गए और ऐसा कोई डांस करने वाला मिल जाए, बंदा गया अपना डांस छोड़ उधर देख डांस। नहीं तो इट्स सो स्वीट, मजा आएगा कभी ऐसे ना। ऐसे हम लोग यहाँ पे भी ये जैम करेंगे फुल। हाँ, मैंने बोला कि ये जो जगह है, इसका इस शो का नाम भी हमने कैंट क्लब फाइनल कर दे। कैंट क्लब, कैंट, जिन्ने भी कैंट बंदे हैगे चंडीगढ़ दे सारे रजिस्टर करा लो। तो यहाँ करेंगे किसी दिन, जैम करेंगे, मज़े से डांस करेंगे। बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। आई होप हमारी जो एक कोशिश है कि बैले डांस फॉर्म को हम लोग और प्रमोट कर सकें, और जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो जो बाकियों ने नहीं दी है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ, है ना। कि दिल से सल्यूट है आपके इस मूव को। हम लोग हर आर्ट फॉर्म को अप्रिशिएट करते हैं, कोई भी आर्ट फॉर्म बुरा नहीं है। हर आर्टिस्ट की कदर करनी पड़ेगी आपको, चाहे वो डांस करता है, चाहे वो सिंगिंग करता है, वो कोशिश कर रहा है, दुनिया से लड़के कर रहा है। आर्ट में एकदम से पैसे आते भी नहीं है, टेक्स टाइम, है ना। तो हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा एज एन आर्टिस्ट, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये छोटा सा हमारा काम है, हम ये करेंगे। मेरे को बड़ा मज़ा आया आपके साथ, है ना। ठीक है, अगर आप में भी कोई आर्ट फॉर्म है, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, इस कैंट क्लब के मेंबर बनना चाहते हो, तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, है ना। और अब यूट्यूब पे अगर आप ये देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करो और शो को शेयर ज़रूर करो, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मज़ा आया मुझे। बहुत बड़ा इनिशिएटिव आप ले रहे हो, लिटरली आर्टिस्ट को सपोर्ट करने का, और उसको दिख नहीं पाता है ना, अंडरग्राउंड होते हैं बेसिकली। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और बेली डांस को तो प्रमोट कर रहे हो तो डेफिनेटली, व्हाई नॉट। थैंक यू गाइस, थैंक यू।